जय हिंद प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो के अंदर हम क्लास 7th मैथ्स के फाइनल एग्जामिनेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, जो यह वीडियो है, इस वीडियो के अंदर मैंने उन क्वेश्चंस को डिस्कस किया है जो हर बार रिपीट होकर आते हैं। फ़र्क इतना होता है कि सिर्फ टर्म्स चेंज होती हैं, क्वेश्चन का टाइप वही रहता है। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो कुछ ना कुछ सिखा कर जाएगा और अपने एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स लेने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, रिड्यूस टू स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है प्यारे बच्चों जब हमारे पास कॉमन फैक्टर ना बचे। ठीक है, कॉमन फैक्टर मतलब कि कोई एक ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर सके, हमें तब तक डिवाइड करना है। फॉर एन एग्जाम्पल 36/-24। ठीक है, अब मैं स्टार्ट करता हूँ 2 से। 2 से डिवाइड किया तो 18/-12, क्योंकि 18 2 जा 36 होता है और 12 2 जा 24 होता है, यानी कि कॉमन फैक्टर क्या था 2। अभी भी ये 2 से डिवाइड हो सकता है। 2 9 जा 18, 2 6 जा 12। ठीक है, तो अभी तक भी फिर इनका कॉमन फैक्टर 2 था, बट अब देखें तो 9 और 6 आ गया। अब हम 9 और 6 की बात करें तो 9 और 6 किसके टेबल में आते हैं? 3 के। तो 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। अब जब मैं इसकी बात करूं -3/2 की, तो इसका कॉमन फैक्टर क्या बचता है? 1। मतलब अब ये दोनों ही सिर्फ 1 से डिवाइड हो सकते हैं, किसी और नंबर से नहीं। तो इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ तक आपने इसको सॉल्व करना है जहाँ तक ये दोनों ही नंबर सेम नंबर से डिवाइड होना बंद हो जाए। चलिए, लाइन ऑफ सिमेट्री का एक क्वेश्चन आपको फाइनल एग्जामिनेशन में देखने को जरूर मिलता है, हर बार आता है कि ट्रायंगल में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, स्क्वायर में कितनी होती हैं, ठीक है, या सर्कल में कितनी होती है, या एक लाइन सिमेट्री वाला कोई शेप बनाओ या अल्फ़ाबेट बनाओ। तो उसी के लिए मैंने डेफिनेशन को इंक्लूड किया है। द इमेजनरी लाइन और एक्सिस अलोंग विच यू फोल्ड अ फिगर टू ऑब्टेन अ सिमेट्रिकल हाफ इज कॉल्ड अ लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, ऐसी लाइन जिसका ड्रॉ करने से वो फिगर दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाए, उसको हम लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। तो किसी किसी शेप में या किसी अल्फ़ाबेट में एक लाइन ऑफ सिमेट्री भी हो सकती है, किसी में एक से ज़्यादा भी हो सकती है। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं अल्फ़ाबेट एक ए की बात करूं तो यहाँ पर 1 लाइन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं इसको ऐसे डिवाइड करता हूँ, कट करता हूँ, तो ये दो इक्वल हाफ्स नहीं होंगे। ठीक है, चलिए, एच में 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हैं। ठीक, एक्स में भी 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हैं, ट्रायंगल में 3 हैं। ठीक है, सर्कल में इनफाइनाइट है, मतलब बहुत सारी हैं। ठीक है, आप इसको सेंटर के अलोंग कट करिए तो जितनी भी डायरेक्शन से आप कट करेंगे ये दो इक्वल पार्ट्स में ही डिवाइड होगा। सेंटर मतलब अगर आप डायमीटर कैसे भी बनाएं तो ये इसके जो पार्ट्स होंगे दोनों वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, तो स्क्वायर में कितनी होती है? 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। तो ये क्वेश्चन आपको एक बार एग्जामिनेशन में ज़रूर आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एरिया एंड पेरीमीटर से है। द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज, तो आपने जब आपने आंसर करना है आपने लिखना है सोल्यूशन। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, कितना गिवन है? 500 स्क्वायर सेंटीमीटर, जिसको हम ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, दोनों ही सेम चीज़ है। आगे इन्होंने क्या बोला? इफ़ इट्स हाइट इज़ ट्वाइस इट्स बेस। ठीक है, अगर हाइट इसकी बेस का ट्वाइस है तो हमने करना लेट बेस इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। और तो हाइट कितनी हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन? ट्वाइस है, बेस का मतलब 2 टाइम्स है, ट्वाइस का मतलब होता है 2 टाइम्स। हाइट क्या है? बेस का 2 टाइम है, इसलिए मैंने 2 भी लिख ली। फाइंड हाइट एंड बेस। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपके सामने गिवन है, इसके सामने आपने फार्मूला लिखना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का, जो कि होता है बेस इंटू हाइट इज इक्वल्स टू 500 स्क्वायर सेंटीमीटर आपके सामने गिवन है। आपने आगे क्या करना है? बेस की जगह बेस की वैल्यू यानी कि b, हाइट की जगह 2b इज इक्वल्स टू 500। 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ जाएगा 500, क्योंकि जब b बेस सेम होते हैं और मल्टीप्लाई में होते हैं तो उनकी पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल पावर का ये रूल है। तो बी स्क्वायर, अगर मैं 2 मल्टीप्लाई में था, 2b स्क्वायर का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई b स्क्वायर। मल्टीप्लाई में था, दूसरी साइड लेकर जाऊंगा इक्वल के तो डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है,
डिवाइड करेंगे तो आपका 250 आएगा। ठीक है, अगर आप 500 को 2 से डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर आएगा 250, पर एक्चुअली इसका आंसर 250 नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी हमारे पास 250 के सामने b की पावर 2 है। b की पावर 2 का मतलब है जब मैं पावर 2 हटाऊंगा तो 250 के साथ में क्या लग जाएगा? स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, तो 250 का स्क्वायर हमें निकालना पड़ेगा, जो कि हमारा अप्रोक्सीमेटली 15.81 होता है। ठीक है, 15.81। इसके आगे आपने लगाना है सेंटीमीटर। ये थी हमारी बेस की वैल्यू, क्योंकि बेस हमने बी को लेट किया था। ठीक है, हाइट भी निकालनी है, तो हाइट क्या था? 2 इंटू बी। बी की वैल्यू आपकी 15.81 आई है, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपकी हाइट आ जाएगी। क्लियर? चलिए, अरेंज द रेशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ एक बार, -7/10, 5/-8, 2/-3, -1/4। आपके सामने ये रेशनल नंबर है, इनको असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, स्मॉलेस्ट नंबर टू ग्रेटेस्ट नंबर को आपने लिखना है। सेम रेशनल नंबर को भी इसी फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये जो चारों डिनोमिनेटर हैं इनका एलसीएम निकाल लेंगे, 10, 8, 3 और 4 का। स्टार्ट आपने करना है, प्राइम फैक्टर बनाने हैं, आपने इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, जब तक 2 से डिवाइड होता रहता है तब तक आपने 2 से डिवाइड करते हुए जाना है। जो नंबर डिवाइड नहीं होता आपने उसको एज इट इज़ छोड़ देना है। ठीक है, फिर आपने नेक्स्ट नंबर पे मूव करना है। जैसे मैं 3 पर मूव कर गया, अब 5 बचा, तो मैं 5 से कब तक करना है? जब तक कि सारी डिजिट 1 1 ना हो जाए। अब इनको आपने मल्टीप्लाई कर लेना, 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24, 24 5 120। ठीक है, जब आपने इतना काम कर लिया तो आपने सारे ही रेशनल नंबर ऐसे लिख लेने हैं। ठीक है, अब इसके सामने डिनोमिनेटर में आपने सबके सामने 120 लिख लेना है। ठीक है, अगला स्टेप क्या है? डिनोमिनेटर को 120 बनाने के लिए यहाँ 12 से हुआ मल्टीप्लाई, तो इस नंबर को भी हम 12 से कर देंगे, यह आ जाएगा -84। 8 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 120 आता है। सिमिलरली न्यूमरेटर को भी 15 से कर दिया, -75 आ गया। इसको 40 से करेंगे तो ऊपर भी हमारा 40 से हो जाएगा। ठीक है, नीचे हम 30 से करेंगे तो ऊपर भी हम किससे करेंगे? 30 से करेंगे, -30/120। तो माइनस में अगर यहाँ माइनस नहीं होता तो सबसे बड़ा नंबर 84 था हमारे पास, तो ये बड़ा होता। पर माइनस साइन में नंबर जितना बड़ा होता जाता है उतना ही वो छोटा हो जाता है, क्योंकि जीरो के पास से वो बहुत दूर हो जाता है। ठीक है, तो इस हिसाब से इस रेशनल नंबर में सबसे बड़ा नंबर क्या है? -30/120। और सबसे छोटा कौन सा हो गया? -84/120। तो आपने इसी सीक्वेंस में इसको लिख लेना है। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका आ गया आंसर असेंडिंग ऑर्डर में। क्लियर? -184 किसका था? -7/10 का। 80 किसका था? -2/3 का। ठीक है, सिमिलरली 75 किसका था हमारा? 5/8 का। और ये था हमारा -1/4 का। तो ये था हमारा असेंडिंग ऑर्डर। इसका मतलब क्या है? असेंडिंग ऑर्डर मतलब पहले स्मॉलेस्ट, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर है और ये सबसे बिगेस्ट नंबर है। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। फाइंड द मोड मीडियन ऑफ द डाटा। तो इसमें हम एक चीज़ मीन भी कर लेते हैं, तीनों ही कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या काम करना है? जब भी आपके पास क्वेश्चन आता है डाटा हैंडलिंग का, मीन मीडियन मोड का, आपने जो डाटा गिवन है उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर कैसे लिखना है आपने ताकि गलती ना हो? सबसे स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पर 12 दिख रहा है मुझे और बिगेस्ट नंबर 19 दिख रहा है, तो आपने 12 देखना है, कट करते जाना है। एक बार 12, दूसरी बार भी 12, फिर उसके बाद आप देखिए 13 2 बार आया तो 13 को 2 बार लिख लीजिए। 14 2 बार आया, 14 भी 2 बार लिख लिया। ठीक है, फिर 16, फिर 19, फिर आपने टोटल काउंटिंग करनी है 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ के भी नंबर्स को आपने काउंट कर लेना है कि यहाँ पर भी क्या इतने ही हैं जितने आपने लिखे हैं।
1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, यहाँ पर 9 है और मैंने कितने लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब मैंने कोई नंबर क्या कर दिया है, स्किप कर दिया है। तो मैं फिर से चेक करूँगा, कटिंग करने से हमें ये फ़ायदा हो जाता है, ठीक है, इसलिए मैंने आपको बताया। तो आपने कट करने पहले 12 को 2 टाइम कर दिया, ठीक है, दोनों 12 लिख लिए, 13 दोनों लिख दिए। आगे 14 यहाँ पर 3 बार है, ठीक है, तो मैं इसको 3 बार लिखूँगा। अब ये हो गए मेरे पास टोटल 9, ठीक, यानी कि अब मेरा सही है, इसलिए मैं कहता हूँ कट करते रहिए, गलती नहीं होगी। तो सबसे पहले अगर हम मीन की बात करें, मीन का फार्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ये मीन का फार्मूला है। तो कहने का मतलब क्या है, सम का मतलब क्या है, जितने भी ऊपर है 12 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 13 प्लस 14 प्लस 14 प्लस 14 प्लस 16 प्लस 19, और ये टोटल कितने हैं 9, ठीक है। आपने इन सभी को प्लस करना है, जो भी आता है उसको आपने 9 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। ये आएगा हमारा मीन का फार्मूला। इतना आप कर सकते हैं, इन सभी 12 24 37 50 64 78 92 108 एंड 127, ठीक है। तो ये आ गया, इसको आपने डिवाइड कर लेना है, क्लियर। अब हम बात करते हैं मोड की। मोड क्या होता है, फ्रीक्वेंट, ठीक है, ऑब्जर्वेशन, ठीक है, या जो बहुत बार आए। अब डाटा में देख सकते हैं सबसे ज़्यादा बार कौन सा आया है 14, तो हमारा मोड क्या हो जाएगा 14, जो सबसे ज़्यादा है। कई बार एक ही डाटा के अंदर 2 मोड भी हो सकते हैं, मान लीजिए 13 भी 3 बार होता तो मोड एक से ज़्यादा हो सकते हैं। अब हम करते हैं मीन की, सॉरी मीडियन की। मीन हम कर चुके हैं, मीडियन की बात करते हैं। अब हमने देखा कि यहाँ पर ऑब्जर्वेशन क्या है 9 है, ठीक है। 9 कौन सा नंबर है हमारा, ऑड नंबर है। जब ऑड नंबर होता है तो मीडियन निकालने का फार्मूला होता है n+1/2 टर्म, ठीक है। n कितना है, जो टोटल ऑब्जर्वेशन होती है यहाँ पर हमारा n है 9, तो हम 9+1 करेंगे, ठीक है, साथ में टर्म लिखते चलेंगे। जब हम इसको करेंगे 10/2, यानी कि 5th टर्म, ये 5th आंसर नहीं है हमारा, 5th टर्म है। 5th टर्म कौन सी हमारी, ये हमारी फर्स्ट हो गई, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5th, यानी कि 14 हमारा क्या आ जाएगा मीडियन। तो आई थिंक आपको ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गया। अगर अच्छा लग रहा है वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। चलिए, यहाँ पर सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन एंड फाइंड द वैल्यू इफ़ x इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर 4 क्वेश्चन लिए हैं, हम इसमें से एक करेंगे ताकि बाकी 3 क्वेश्चन आप अपने आप करके देखिए। तो अभी हम ये वाला क्वेश्चन पिक कर लेते हैं यहाँ से, 4 2x - 1 + 3x + 11। सिंप्लीफाई लिखा हुआ है तो आप डायरेक्टली वैल्यू पुट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू 2 गिवन है आपको, x इज इक्वल टू 2। तो सिंप्लीफाई का मतलब है पहले आपने इस टर्म को ऐसे टर्म्स में कन्वर्ट करना है जहाँ पर लाइक टर्म ना हो। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, 4 को हम दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 को 2x से मल्टीप्लाई किया तो 8x हो जाएगा, 4 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -4 हो जाएगा, प्लस 3x + 11। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो ये दोनों कौन सी लाइक टर्म है, और ये वाली दोनों भी क्या है लाइक टर्म्स हैं। तो 8x और 3x प्लस में है तो 11x आ जाएगा, ये 11 प्लस में है, 4 माइनस में है तो +7 आ जाएगा। अब ये हो गई हमारी सिंप्लीफाइड टर्म्स, ठीक है, अब ये हमारी सिंप्लीफाइड टर्म हो गई। अब आपने यहाँ पर x की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। x की वैल्यू 2 है तो मैंने x की जगह पर 2 पुट कर दिया, 22 + 7 यानी कि 29 हमारा आंसर आ गया। ये आंसर आपका तब भी आएगा जब आप इसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, पर यहाँ पर लिखा है सिंप्लीफाई करके। अगर आपका क्वेश्चन 2 नंबर का आता है और अगर आप सिंप्लीफाई नहीं करते हैं तो आपको 1 मार्क्स ही मिलेगा, आपका 1 नंबर डिडक्ट हो जाएगा। तो आपने ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन क्वेश्चन में से हर बार एक क्वेश्चन जरूर आता है, टर्म्स चेंज हो जाती हैं, बट 110% आपके पेपर में इस बार भी ये क्वेश्चन होगा। तो इसमें से भी हम एक क्वेश्चन पिक कर लेते हैं। तो हम ये वाला क्वेश्चन पिक करते हैं, 3 की पावर 5 10 की पावर 5 × 25 5 की पावर 7 × 6 की पावर 5।
इसको करने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगा कि हमें सभी जगह प्राइम नंबर्स लेकर चलने हैं। तो यहाँ पर दो नंबर ऐसे हैं 10 और 6 जो प्राइम नंबर नहीं है। तो सबसे पहले हम इनको प्राइम नंबर में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? 10 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 5 और 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 3। अभी दोनों ही प्राइम नंबर हो गए, तो मैं इनको इस टर्म में लिखूँगा। 10 की पावर 5 मतलब 2 की पावर 5 को मैंने 10 लिखा और इसकी पावर 5 रहेगी। 25 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 5 की पावर 2। 5 की पावर 7 ऑलरेडी एज इट इज़ लिखेंगे। 6 की पावर 5 को मैंने बताया आपको 2 की पावर 3 लिखेंगे, पावर 5। ठीक है, चलिए अब ये एक और एक्सपोनेंट एंड पावर का रूल है। अगर दो डिफरेंट बेस हैं और उनकी पावर एक साथ लिखी हुई है तो उनको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2 की पावर 5 को अलग करके लिख दिया और 5 की पावर 5 को अलग करके लिख दिया। 5 की पावर 2 ऑलरेडी थी हमारे पास यहाँ। सिमिलरली नीचे भी किया मैंने, इस 2 की पावर के साथ 5 लिख दिया, 3 की पावर 5 लिख दिया। 2 की पावर 5 से 2 की पावर 5 कैंसिल, 3 की पावर 5 से 3 की पावर 5 कैंसिल। बचा क्या? 5 की पावर 5, 5 की पावर 2 अपॉन 5 की पावर 7। बेस सेम होते हैं अगर और मल्टीप्लाई में होते हैं तो पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है, यानी कि 5 + 2 हो जाएगी। नीचे भी 5 की पावर 7, ऊपर भी 7, नीचे भी 7। जब हमने सॉल्व किया तो इसका आंसर आएगा 1। ज़्यादातर बच्चे इसको 0 कर देते हैं, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये वाला क्वेश्चन आप अपने आप ट्राई करके देख सकते हैं। चलिए, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 2/3। सारे ये वो क्वेश्चंस हैं जो हर बार आपके पेपर में आते ही आते हैं। फाइनल एग्जामिनेशंस में आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, बस मैं तरीका बता रहा हूँ आपको करना क्या है। अगर सबसे पहले आपने चेक करना है कि डिनोमिनेटर सेम है या नहीं। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो आप डायरेक्टली किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और आपके 6 रेशनल नंबर आ जाएंगे। बट अगर जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं दोनों के ही डिनोमिनेटर क्या हैं? डिफरेंट है। तो आपने क्या लेना है? एलसीएम लेना है। ठीक है, वैसे हमें पता है कि एलसीएम 6 आएगा, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि करना है कैसे। 6 आ गया तो दोनों के डिनोमिनेटर में मुझे 6 लेके आना है। तो मैंने जैसे अभी पीछे एक क्वेश्चन किया था, दोनों के डिनोमिनेटर में 6 लिख दिया। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 6 आएगा, तो न्यूमरेटर को भी 3 से कर दिया। यहाँ 2 से होगा तो इसको भी 2 से कर दिया। अब आप देखेंगे हमारे पास दो नए नंबर आ गए, 3/6 एंड 4/6। बट इनके बीच में तो नंबर है ही नहीं, हमें तो 6 चाहिए। तो मैं क्या करूँगा? किसी डिफरेंट नंबर से, पर आपने फिर उस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका डिनोमिनेटर सेम हो। तो सेम बनाने के लिए सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये हो गया 15/30 और ये हो गया 20/30। अब इनके बीच में मैं लिख सकता हूँ 16/30, 17/30, 18/30, 19/30। यहाँ ये 4 ही आए हैं। अगर आपको 6 और चाहिए तो 5 की जगह 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और ज़्यादा हो जाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि नहीं, दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स, रेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, चलिए फाइंड द वैल्यू। इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो एक हम ले लेते हैं, कोई भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं। सपोज कर लीजिए हम ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। इसके हम दो कर लेते हैं, -7/12 डिवाइडेड बाय -2/13। ठीक है, ब्रैकेट में रिमूव कर चुका हूँ। डिवाइड को जब हम चेंज करेंगे तो ये जो डिवाइड के बाद वाला जो नंबर है, जो रेशनल नंबर है, इसके टर्म्स रेसिप्रोकल हो जाते हैं। ठीक है, अब सीधा ही आपने मल्टीप्लाई करना है, जो कि आपको आता है। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। 13 7 जा 91 और 12 2 जा 24, ये आपका आ गया आंसर। एक और कर लेते हैं, -3/5 डिवाइडेड बाय 2। 2 है तो इसके नीचे डेफिनेटली 1 होगा। ठीक है, जब मैं डिवाइड का साइन चेंज करूँगा तो फ्रैक्शन रेशनल नंबर क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा। 1/2/1 था तो 1/2 हो जाएगा। उसके बाद आपने सिंपली मल्टीप्लाई कर लेना है, आपका आंसर आ गया। क्लियर? एक और कर लेते हैं, -1/8 था डिवाइडेड बाय 3/4, -8 1/8 डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज किया तो 4/3, 4 2 जा 8, -1/6। ईजी था। चलिए, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको दो तरीके से कर लेते हैं, एक मैं ऐसे लिख देता हूँ और एक आपके सामने ऐसे। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है कि आपने इसको इंटू 10 की पावर में लेकर जाना है। ठीक है, तो अभी डेसिमल यहाँ पर था,
अब मैं डेसिमल को 3 के पास लेकर आता हूँ, ठीक है। मैंने लिख दिया 3.90878, ठीक है। जब ऐसा क्वेश्चन होगा, ठीक, पहले ये नंबर क्या था, अगर आप ध्यान से देखें 39,087 था, अभी ये कितना हो गया 3.9087, यानी कि नंबर बिग से क्या कर दिया, स्मॉल कर दिया। तो जब भी आप बिग से स्मॉल करेंगे तो जो 10 की पावर आएगी वो हमेशा प्लस में आएगी, ठीक है। और पावर कितनी आएगी, मैंने डेसिमल को कितने नंबर शिफ्ट किया है, 1 2 3 4, तो इंटू 10 की पावर 4। जब आप इसको 10 की पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल अपनी जगह वापस शिफ्ट आ जाएगा। अगर मैं इसको एक आगे और ले आता तो ये हो जाता है 10 की पावर 5। अगर मैं सिर्फ एक ही नंबर आगे लेके आता, इसको यहाँ से यहाँ लेके आता, तो ये होता है 10 की पावर 1, क्योंकि मल्टीप्लाई करने से और पावर प्लस में होने से अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो डेसिमल एक नंबर आगे शिफ्ट होगा। अब इस नंबर को देख लीजिए, ये नंबर छोटा है, अगर मैं इसको लिखता हूँ 3.90878, ठीक है। तो मैंने छोटे नंबर से बड़े नंबर को बड़ा नंबर बनाया, तो उस केस में जितना डेसिमल आप शिफ्ट करेंगे आगे उतनी ही पावर माइनस में जाएगी, ठीक है। अगर मैं एक नंबर और शिफ्ट कर देता तो 10 की पावर -2 होती है। अब इसी का मैं पूरा करके दिखाता हूँ आपको आंसर। सपोज करो मैंने डेसिमल पूरी हटा दी, डेसिमल के बाद यहाँ पर कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6, तो नीचे कितनी जीरोस लग जाएंगी, 6, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, 10 की पावर 6। तो जब मैं 10 की पावर को ऊपर लेकर जाऊंगा न्यूमरेटर में, तो वो किस में हो जाएगी, -6। तो बात वही हो गई कि अगर आप छोटे से नंबर को जितना बड़ा करते जाएंगे तो वो क्या है, 10 की पावर माइनस में आएगा, और अगर आप बड़े नंबर को स्मॉल में कन्वर्ट करते हैं तो 10 की पावर हमेशा क्या आएगी, प्लस में आएगी। फाइंड द सम, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, 5/4 प्लस ब्रैकेट -11/4। ज़्यादातर बच्चे यहाँ गलती कर जाते हैं, आपने ध्यान रखना है, प्लस है और ब्रैकेट में माइनस है तो ये मल्टीप्लाई माना जाता है, प्लस इंटू माइनस हमेशा माइनस ही होता है, ठीक है। दो डिफरेंट साइन अगर मल्टीप्लाई होंगे तो हमेशा माइनस आएगा, ठीक है। और दो सेम साइन अगर मल्टीप्लाई होंगे तो देख लीजिए, सेम साइन मतलब प्लस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस होगा, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस। तो अगर दोनों ही सेम साइन मल्टीप्लाई होंगे तो हमेशा प्लस आएगा, दोनों ही डिफरेंट साइन अगर मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर माइनस आएगा। तो प्लस इंटू माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाता है तो हमें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, हम ऊपर वाले नंबर्स को जो भी ऑपरेशन है उसके साथ डायरेक्टली लिख सकते हैं। अब 5 प्लस में है, 11 माइनस में है, तो दोनों के साइन डिफरेंट हैं, तो जब भी दोनों के साइन डिफरेंट होते हैं तो हमेशा माइनस होगा। 11 में से 5 को माइनस करेंगे तो 6 आएगा, लेकिन बड़े नंबर के साथ साइन क्या है, माइनस का, तो -6/4। फर्दर आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, -3/2। आई थिंक क्लियर हो गया है, ठीक है। हाँ, अगर 5 के साथ भी माइनस साइन होता तो ये दोनों प्लस हो जाते। मान लीजिए ऐसी इक्वेशन होती तो ये हमारा -16/4 हो जाता, कट करके -4 आता। आई थिंक ये भी आपको क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्ट्रैक्ट करना है -5/² फ्रॉम y²। ज़्यादातर गलती हम क्या करते हैं, हम ज़्यादातर बच्चे हम ऐसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं जो कि गलत हो जाता है, ठीक है। आपको करना क्या है, फ्रॉम वाली टर्म में से माइनस करना है हमेशा, y² माइनस एक -5y के साथ भी है, स्क्वायर के साथ भी है, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। माइनस माइनस अभी बता के हटाऊँ, अगर दोनों ही साइन सेम और मल्टीप्लाई में हो तो क्या होंगे, प्लस। अभी दोनों कौन सी लाइक टर्म बन गई, अगर इसके साथ कोई नंबर नहीं है मतलब 1 है, लाइक टर्म है क्योंकि y² है तो ये प्लस हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा 6y²। अगला देख लेते हैं, a + b में से माइनस करना है a - b को, ठीक है। फ्रॉम के बाद वाली टर्म में से हमें पहले वाली को माइनस करना होता है। माइनस साइन को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो -a हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। a से a कैंसिल हो गया, ब्रैकेट में बचा 2b, आंसर, ठीक है। चलिए अब ये क्वेश्चन देख लीजिए, व्हाट शुड बी एडेड टू दिस टू ऑब्टेन। अगर मैं कहूँ इसी क्वेश्चन को, व्हाट शुड बी एडेड 10, ठीक है, टू गेट 16,
तो क्या करूँगा, 16 में से 10 को माइनस कर दूंगा, पता लग गया 6 ऐड करना होगा। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है, आपने इस नंबर में से 2x² + 3xy में से इस नंबर को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। ठीक, जैसे आपने माइनस किया तो आ जाएगा माइनस साइन ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब ये दोनों लाइक टर्म्स हैं क्योंकि x² वाली है, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है, 2 में से 1 गया तो 1x² आ गया। ये भी लाइक टर्म्स हैं, 3 में से 1 गया तो 2xy आ गया -y²। आप चेक कर सकते हैं, हमारा ये आंसर आया। इन्होंने कहा था कि इस टर्म में क्या ऐड करेंगे, तो x² + xy + y² में अगर मैं ये चीज़ ऐड कर दूंगा तो वो मिल जाएगी। कर लेते हैं चेक एक बार। ऐड करने का मतलब प्लस होता है ना, ये दोनों माइनस में थे, प्लस माइनस कट गया, 2x² आ गया + 3xy आ गया, यानी कि हमारा आंसर सही है। ठीक है, दूसरा आप अपने आप कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द एडजॉइनिंग फिगर। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर्कल है तो पेरीमीटर क्यों वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, सर्कमफ्रेंस यूज़ होना चाहिए। बट अगर सपोज कर लीजिए एक पार्क है इस शेप का और आपको चारों तरफ राउंड लगाना है तो आप ये स्ट्रेट लाइन कवर करेंगे ना। इस स्ट्रेट लाइन कवर करने के कारण ही इसको हम पेरीमीटर वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, पहली चीज़। अभी यहाँ से यहाँ तक पूरा 10 सेंटीमीटर गिवन है, इसका मतलब ये क्या है, डायमीटर। ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर क्या है, डायमीटर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डायमीटर इज इक्वल्स टू, अगर ये यहाँ से यहाँ तक 10 होता तो रेडियस बोलते। डायमीटर 10 सेंटीमीटर हो गया। अगला स्टेप है रेडियस। रेडियस का फार्मूला आपने पूरा लिखना है, डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, 10 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 5 सेंटीमीटर। ये आ गई हमारी रेडियस। जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपने पेरीमीटर का फार्मूला लिखना है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल प्लस डायमीटर। ठीक है, सर्कमफ्रेंस सेमी सर्कल का फार्मूला क्या होता है, πr + d। डायरेक्टली आपने ये लिखना है, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू आपने 5 निकाल दी, प्लस डी की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है 10। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा आपका 110 + 7 + 10। इसको सॉल्व करके डेसिमल में ले आइए, 7 × 1 = 7, 40। ठीक है, 15.7 में जब हम 10 प्लस करेंगे तो 25.7 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया, जो कि आपका पेरीमीटर है। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन हर बार आते हैं, जो जितने भी मैंने क्वेश्चन लिए हैं प्रॉमिस करता हूँ 80% से ज़्यादा आपके पेपर में एज इट इज़ आने वाले हैं, बस टर्म्स चेंज होंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कुलर शीट इज गिवन। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आपको बोलता जाता है आपने वैसे करना है। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर शीट कितनी है, 154 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड इट्स रेडियस। सर्कमफ्रेंस गिवन है तो सर्कमफ्रेंस के सामने उसका फार्मूला। ठीक है, अब यहाँ से हम रेडियस निकाल सकते हैं। 2 पाई की वैल्यू 22/7 होती है, आर हमें पता नहीं, कैलकुलेट करना है 154 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आर निकालना है तो आर को यहाँ छोड़ के बाकी सारे डिजिट्स को इनको हम दूसरी साइड लेके जाएंगे इक्वल के। तो 7 डिवाइड में था तो कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में, और बाकी 2 नंबर मल्टीप्लाई में थे तो कहाँ चले गए, डिवाइड में। 22 7 जा कितना होता है, 154। ठीक है, यहाँ से जो हमारी रेडियस आ जाएगी 49/2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गई हमारी रेडियस। अब आपको इन्होंने कहा है एरिया भी निकालना है, तो एरिया का फार्मूला क्या होता है सर्कल का, πr²। पाई की वैल्यू आपके सामने 22/7, आर की वैल्यू यहाँ पर लिखा हुआ है पाई को 22/7, आर की वैल्यू आपने निकाली 49/2। ठीक है, 7 7 जब 49 होता, 2 से 11 आ गया। अब आपने कुछ नहीं करना, 11 7 और 49 को मल्टीप्लाई करके जो भी आता है 2 से डिवाइड करना है, साथ में यूनिट स्क्वायर सेंटीमीटर लिखना है, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इतना आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है,
तो गलती नहीं होगी, जितना आप कोशिश करें उतना इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर में यही आते हैं, तो ध्यान से देखते रहिए, डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे, ठीक है। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऐसे क्वेश्चन घूम फिर के बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इसको भी देख लेते हैं। शार्ली टूक अ वायर ऑफ लेंथ 44 सेंटीमीटर। शार्ली ने एक वायर ली है, ठीक है, जिसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 44 सेंटीमीटर, ठीक है। ये वायर है, शार्ली ने ली, इसकी लेंथ 44 सेंटीमीटर है। एंड बेंट इट इनटू अ शेप ऑफ अ सर्कल। इस वायर से शार्ली ने क्या कर दिया, एक सर्कल बना दिया, ठीक है। इसी वायर का इस्तेमाल करके क्या बना दिया, सर्कल बना दिया, ठीक है। और फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। देखिए, अब ध्यान से देखिए एक चीज़ को, जितनी ये वायर थी उतनी वायर से सर्कल बना है, यानी कि जो लेंथ ऑफ वायर होगी वो क्या होगी, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ वायर कितनी थी, 44 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है 2πr, ठीक है। अब 2π की वैल्यू अगेन 22/7, r हमें पता नहीं है, निकालने के लिए बोला हुआ है। सेम वही कंसेप्ट, r को इस साइड रखेंगे, बाकी टर्म्स हम दूसरी साइड ले जाएंगे। r की वैल्यू आ गई हमारे पास 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या इसी के अंदर क्या बोला इन्होंने। रेडियस निकाली, एरिया भी निकालना है, चलो एरिया भी निकाल लो। एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या है, πr², ठीक। 22/7, r की वैल्यू 7 × 7, 7 से 7 कैंसिल, 22 7 जा कितना होता है, 154 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया भी निकाल दिया। अब आगे क्या किया गया, इफ़ द सेम वायर इज बेंट टू द शेप ऑफ अ स्क्वायर। अब क्या बना दिया, उसी वायर से स्क्वायर बना दिया, जैसे जो आपके सामने है। तो सेम वायर 44 सेंटीमीटर थी, तो इसकी आउटर बाउंड्री भी डेफिनेटली 44 ही होगी, क्योंकि सेम वायर से बना है। अगेन वही कंसेप्ट, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा, लेंथ ऑफ वायर के इक्वल होगा, क्योंकि पेरीमीटर क्या होता है, आउटर बाउंड्री, ठीक है। लेंथ ऑफ वायर हमारे पास 44 सेंटीमीटर है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 × साइड। यहाँ से साइड की वैल्यू आ जाएगी, 4 मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में चला गया, 11 सेंटीमीटर। एरिया भी निकालना है तो एरिया भी निकाल लीजिए स्क्वायर का। एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई साइड, साथ में यूज़ करते हैं हम स्क्वायर यूनिट, ठीक है। 11 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 11 सेंटीमीटर यानी कि 121 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये हो गया आंसर। शायद ही पूछा था इन्होंने, ठीक है। विच फिगर एनक्लोजेस मोर एरिया, ठीक है। सर्कल का एरिया आपके सामने 154 स्क्वायर सेंटीमीटर है और स्क्वायर का 121, तो किसका ज़्यादा है, एरिया ऑफ सर्कल इज मोर। और अगर ये पूछा हो कि कितना ज़्यादा है, तो आपने क्या करना है, 154 में से 121 को आपने माइनस कर देना है, तो वही आपका आंसर आ जाएगा, जो कि बनता है 33 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो मतलब 33 स्क्वायर सेंटीमीटर सर्कल का एरिया स्क्वायर से ज़्यादा है, जबकि वायर की लेंथ सेम थी। आई थिंक आपको क्लियर हो गया कंसेप्ट। तो ये था प्यारे बच्चों आज का वीडियो, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ हम एक वीडियो और अपलोड करेंगे जल्दी, जिसमें और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। एक ऑलरेडी मैं लास्ट ईयर का पेपर अपलोड कर चुका हूँ, आप इन 3 वीडियोस को ध्यान से देख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, आपके 100% 90% से ऊपर नंबर आ जाएंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।